नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दतिया जिले के बहुचर्चित त्रिकालदर्शी पंडोखर महाराज गुरुशरण शर्मा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पंडित पटवारी अंकित पराशर की गंभीर मारपीट के मामले में गुरुशरण शर्मा समेत आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी मामले को पीड़ित अंकित पराशर के समर्थन में बड़चोली के ग्रामीणों ने पुराने कलेक्टर का घेराव किया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर त्रिकालदर्शी पंडोखर महाराज गुरुशरण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। और पंडोखर महाराज कर विरोध में ढोंगी बाबा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं पीड़ित पटवारी पक्ष पर दबाव में दर्ज कराए गए झूठे प्रकरण को वापस लेने की भी मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंडोखर महाराज पूरे क्षेत्र में खोपसाए में धर्म की दुकान चला रहे हैं और पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। जो कि सेवड़ा में पदस्थ है अंकित पराशर और पंकज दुबे पर पंडोखर सरकार जो कि बाहुबली है, उन्होंने जो जानलेवा हमला किया है उसमें जो उन पर मुकदमे कायम हुए हैं, आज 6-7 दिन होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उसी संदर्भ में आज हम 4-5 गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके दतिया माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे अपराधी जो गुरुशरण महाराज पंडोखर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, इतना बाहुबली अपराधी है, उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उनकी तरफ से कि अगर कहीं हमारी तफ्सीकें नहीं की गया तो हम लड़के को नौकरी नहीं करने देंगे, दोनों को, और आप लोगों को भी हम सुकून से जिंदा नहीं रहने देंगे। और वो पैसे वाले हैं, हमें उनसे हमेशा खतरा है, कोई भी दुर्घटना करवा सकते हैं और हम पे लगा सकते हैं। झूठे अपराध कायम करवाने के उसमें वो पूरे प्रयास में है। आपने जो धरना प्रदर्शन आज दिया है उसमें सर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सर ने हमको आश्वासन दिया है कि हमने उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, अगर कहीं वो नहीं था तो हमको सीसीटीवी फुटेज दो, हम उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं कोंडागांव जिले में गर्भवती महिला ने प्राइवेट अस्पताल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। सुविधा के अभाव में डॉक्टर ने बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में नहीं मिला 3 नवजात को रखने की जगह। हॉस्पिटल के बाहर भी कड़कड़ाती ठंड में नवजात बिलखते रहे, परिजन परेशान होते रहे, मगर अस्पताल प्रबंधन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। वहीं शांति फाउंडेशन और प्रेस प्रतिनिधियों की दखल के बाद अस्पताल ने नवजात को भर्ती करवाया है। खरगोन के इंडस्ट्रियल एरिया निगरानी में स्थित चमेली फ्लोर वेल में मजदूरों को प्राथमिकता सुविधा नहीं दी जा रही है और वहीं मजदूर सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत मजदूरों को शोषण भी किया जाता है। प्रदेश भर में मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के तर्ज पर कई फैक्ट्रीज का निर्माण भी किया गया, लेकिन शासन की मंशा के अनुसार मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इस बात का पता जब चला जब मजदूर संघ उतरा सड़कों पर, जहां पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और इस दौरान मजदूरों ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि प्रबंधन द्वारा मजदूर सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत काम तो लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। 250 रुपये और सर वहाँ पर मतलब कोई तरह की सुविधाएं नहीं है, कुछ मतलब ऐसे कैंटीन में मतलब जाने नहीं दे रहे, चेंज का टाइम नहीं है, पानी मतलब मेडिकल सुविधा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं सुविधा है। और मतलब सेठ जी से बोलने जाते हैं तो गाली का मतलब ऐसी बात करते हैं वो। मतलब कब से काम कर रहे हैं आप लोग? करीब 6 साल। तो आपने कभी कंपनी वालों से इस संबंध में चर्चा नहीं की? थी सर, वो चर्चा भी की थी, हुआ ही नहीं। वो बोले कि कोई मतलब हटाने मतलब कंपनी से बोलते हैं कि दबाव मतलब बड़े को भगा देंगे। छत्तीसगढ़ में साल 2020 की सबसे बड़ी नक्सली वारदात बीजापुर के पामर थाना क्षेत्र में हुई है। नक्सलियों ने इरापल्ली के जंगलों में सर्चिंग पर निकली सीआरपीएफ कोबरा की टीम पर हमला कर दिया। जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 जवान घायल हुए और 2 जवान शहीद हो गए। घटना के 24 घंटे बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि उन्हें घटना की पूरी जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा कि शहीद जवानों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ।
कल मैं जब दिल्ली जा रहा था जानकारी हुई, लेकिन मीटिंग के कारण पूरा डिटेल जानकारी ले नहीं पाया हूँ घटनाक्रम क्या रहा। अभी रात तक मीटिंग चली, अभी आया हूँ तो जानकारी लूँगा, फिर उसके अनुसार उसके आगे का क्रम तय करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। ईद की रायपुर लाया जाता है, पुलिस में उनको सम्मान दिया जाता है और राज्य सरकार का कोई जवाबदार मंत्री, गृह मंत्री सहित उसमें सम्मिलित नहीं होता, कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होता। इतनी तो यानी चिंता रहनी चाहिए कि हमारे जवान और वो भी कमांडोज जो वहाँ पे हैं, उसमें एक हमारा राजनांदगांव का है और एक दूसरा छत्तीसगढ़ का, दोनों जवान है। तो ये सम्मान देने की बात है, हमारी संवेदनशीलता की बात है कि ऐसे मौके में जरूर हमको जाना चाहिए। वहीं दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे दूसरी बार हुआ जब राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने आयोग को जांच के लिए 9 अगस्त 2020 तक का समय भी दिया है। आयोग ने दूसरे कार्यकाल में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करते हुए एक तरह से पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भीमा मंडावी की मौत न तो किसी साजिश का हिस्सा थी और न ही विधायक की सुरक्षा में कोई लापरवाही बरती गई थी। बस्तर के 12 में से महज एक सीट पर काबिज दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या 9 अप्रैल 2019 को उस वक्त हुई थी जब वे लोकसभा चुनाव प्रचार से जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा लौट रहे थे। निश्चित ही उसमें कोई ना कोई दाल में काला है, तभी बार बार जो है उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और खाना पूर्ति की जा रही है। जहां देश के मान्य संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, जांच एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे में इस सरकार की जो मंशा है, नियत है, उस जांच के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है और कहीं ना कहीं जो तुरंत हत्या के बाद जो आरोप लगे थे उसमें प्रामाणिकता दिखती है। देखिए, ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा मामला है, इसको बड़ा सही तरीके से पुलिस विभाग काम कर रहा होगा और मैं समझता हूँ कि समय तो लगता है इन सब चीजों में, जांच में समय लगता है, कई क्लू रखने पड़ते, निकालने पड़ते हैं, कई मुखबिरों को लगाना पड़ता है, तो समय तो लगता ही है। बीजेपी के समय में क्या होता था आप देख लीजिए, उनके कार्यकाल में क्या होता था। हम ये कह रहे हैं कि समय लग रहा है, इसलिए तो टाइम बढ़ाया जा रहा है। वहीं इंदौर में नगर निगम ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नगर निगम के अमले ने अवैध पार्किंग करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। नौखला बस स्टैंड से 3 इमली चौराहे सहित अन्य जगहों पर निगम ने वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हाँ, कार्रवाई तो जारी रहेगी, होती रहेगी कार्रवाई, है ना। इसमें जो अनावश्यक लगा करके और रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन बसों का जो है चालान किया जा रहा है ना, और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, आज कितनी बसें टारगेट की अभी कितनी कार्रवाई की? इसमें करीब जो है 15-20 बसें की गई हैं और कुछ के चालान भी काटे गए हैं। वहीं इंदौर में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। अब कार्यकर्ता ने वाहन रैली निकालकर खुशी का इजहार किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में तीसरी बार जीत हासिल कर अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा है। बीजेपी कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। देखिए, दिल्ली में जो जीत हुई है ये आम नागरिकों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है और केजरीवाल जी ने वहां पर जो 5 साल गुड गवर्नेंस दिया है उसकी जीत है। जनता को जो सुविधाएं दी उन्होंने, बिजली, पानी, एजुकेशन और तमाम सेक्टर्स में जो दिल्ली का जो गौरव बढ़ाया है, ये उसकी जीत है। दिल्ली की आम जनता की जीत है, देश की आम जनता की जीत है। ये कि फ्री में कुछ भी नहीं दिया जाता, जनता से ही हम टैक्स लेते हैं, उसी टैक्स से हम जनता को सुविधाएं देते हैं। और मुझे एक बात बताइए मैडम, हमारे सांसद और विधायकों में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए लोग पिछले कई सालों से निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनके ऊपर आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आम नागरिकों को अगर हमने कोई निःशुल्क सुविधा दी है उसके ऊपर आपको आपत्ति है। तो ये जनता को निःशुल्क कुछ भी नहीं दिया।
वे नागौर जिले के बाड़ी घाटी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि टोल के कर्मचारी वाहन चालकों से अभद्र व्यवहार करते हैं। लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को टोल मुक्त किया जाए। शराब के नशे में टोल प्लाजा के कर्मचारी वाहन चालकों से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति थाने में शिकायत करने जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर देती है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अफसरों पर लिखित शिकायत करते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। पुल पे समझ रहा है अपने जो है वाहन मालिक सब इकट्ठे हुए और उन्होंने जो लोकल है 5-10 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने अपने जो आने जाने की एंट्री करवाने के लिए आए हैं और सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे कार्रवाई करेंगे, इसकी कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? गुलजार खां, भूतपूर्व सरपंच बाड़ी घाटी। वहीं राजस्थान के अजमेर में पोस्टमैनों ने जीपीओ पर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टमैनों का कहना है कि डाक विभाग ने नोडल डिलीवरी जोन बनाया है जो पार्सल के लिए था। 8 तारीख से इसमें स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का आर्टिकल देते हुए पोस्टमैन को 12-12 बीट दे दी गई है। पोस्टमैनों को सारे आर्टिकल देने का फरमान लागू कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस काम के लिए डाक विभाग ने पूरे अजमेर से महज 10 आदमी लगा रखे हैं जो काफी नहीं है। डाक विभाग में 80 पोस्टमैन थे जिन्हें घटाकर 32 कर दिया गया है। आज से लेकर 7 बजे तक धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि डाक प्रशासन द्वारा अजमेर शहर में कुल 80 पोस्टमैन हैं जो अजमेर हेड ऑफिस के अंदर 32 पोस्टमैन कर दिए गए और बाकी पोस्टमैन की संख्या भी उन्होंने घटा दी। उसका कारण क्या, अभी जनवरी से नोडल पार्सल सुविधा व्यवस्था चालू की गई। उस सुविधा के अंदर पोस्टमैन 100% काम कर रहा है, लेकिन कल से यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।